नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हर खबर। और आज हमारी टीम आई हुई है पालम विधानसभा के मधु विहार वार्ड में। और यहाँ पे आज हम दिखाएंगे कि जब चुनावी वादे होते हैं वे किस तरह जनता को वादे किए जाते हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हुए, उनसे हम जानना चाहेंगे आखिर उनके सामने क्या समस्या आ रही, किस तरह की समस्या आ रही, विकास हुआ कि नहीं हुआ, या किसके द्वारा विकास हुआ, निगम पार्षद के द्वारा कोई विकास हुआ या जो विधायक है उसके द्वारा कोई विकास हुआ। तो ये आम जनता बताएंगी, ये हम नहीं बताएंगे। तो हम चलते हैं जनता के पास जो सामने खड़ी हुई है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम? मेरा नाम अरविंद प्रसाद है। क्या आपके यहाँ पे कोई विकास हुआ? विकास तो हुआ है। विकास ये हुआ है कि यहाँ पे जो सीवर का पाइपलाइन इन्होंने डाला है उससे नरक की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया है। सीवर का लाइन एक भी बैलेंस में नहीं है। किसके द्वारा डाला? ये जो हमारी विधायिका हैं भावना गौड़ जी, उनके द्वारा ये डाला गया है। यहाँ पे गली का पानी, घर का पानी दरवाजे पे ही बह रहा है, सीवर से पानी बाहर नहीं जा रहा है कहीं पे भी। अगर साफ सफाई की बात करें उसमें, उसको लेके क्या कहेंगे? साफ सफाई के नाम पे तो जीरो हैं। तो जो यहाँ के निगम पार्षद है कभी आए या नहीं? निगम पार्षद को हम लोगों ने 5 साल पहले ही वोट इलेक्शन के समय देखा था, उसी समय आई थी वोट मांगने के लिए। उसके बाद आज तक नहीं देखा जी, कभी नहीं आई। फिर चुनाव आ रहे? फिर चुनाव आ रहे हैं, क्या कहेंगे? फिर आएंगे वो, फिर कहेंगे हमको वोट दे दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि सरकारी फंड जो होता है, ये सरकारी फंड का सिर्फ गलत इस्तेमाल ये लोग करते हैं और कोई फंड को सबको खा के बैठ जाते हैं। फिर एक दूसरे पे आरोप देते हैं, नहीं वो करेगा यानी हम कर देंगे। इस आरोप के बीच में आप जनता पीस रही? इस आरोप के बीच में हम लोग पीस रहे हैं, पूरी जनता पीस रही है। यहाँ पे अगर जरा सा खोदिए आपको 9 इंच पे पानी मिलेगा। इस धरती को खोदिए तो 9 इंच पे इतना यहाँ का जल स्तर, क्योंकि सीवर का पानी बाहर निकल ही नहीं रहा है, सारा सीवर का पानी यहीं पे ब्लॉक हो रहा है। जी भैया, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम सुरेश कुमार, मैं बदुरिया बी ब्लॉक से रहता हूँ। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरे को आज 40 साल हो गए। 40 साल पहले भी हाल नहीं था जो आज यहाँ पे है। रही निगम पार्षद की, निगम पार्षद तो आती नहीं है, उसकी बदली हमारे यहाँ से कोई उनका आदमी है पवन राठी वगैरह, मोहल्ले वर्ग की सफाई सुफाई करा के कचरा हमारे यहाँ प्लाट में लाके फेंक दिया, सारा कचरा यहाँ लाके फेंक दिया। तो आप लोगों ने कभी कहीं कोई कंप्लेंट की? सब कंप्लेंट कर रखी है इधर, जल बोर्ड में भी कर रखी है, एमसीडी में भी कर रखी है, हर चीज़ में कर रही है। वो बोलते हैं उसका डिपार्टमेंट है, वो बोलता है उसका डिपार्टमेंट है। सब एक दूसरे पर पल्ला झाड़ देते हैं और कोई काम करने को राजी नहीं है। जी सर, क्या नाम? मेरा नाम जगदीश नैनवाल। जगदीश जी, क्या कहेंगे आप? यहाँ की RW में भी है और हम देख रहे हैं कि निरीक्षण करने आज यहाँ पे आए हुए हैं मधु विहार वार्ड में। सर जी, यहाँ की समस्याओं से पहले ही सारे जितने भी अधिकारी लोगों को उनको अवगत कराया जा चुका है। ये आज की समस्या नहीं है। जब यहाँ पर सीवर लाइन डल रही थी उस समय भी हम लोगों ने इनको कहा था कि ये लाइन गलत डल रही है। लाइनें आप ऐसा पूरे दिल्ली में नहीं, पूरे संसार में कहीं ऐसी लाइन नहीं डली होगी जहाँ गलियों की लाइन नीचे हो और मेन लाइन ऊपर हो। ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ। हमारी ब्लॉक के अंदर बहुत ज़्यादा समस्याएं इन्होंने की। हमने इसके जो समस्याएं विधायिका महोदया के पास भी रखी हुई हैं और जल बोर्ड के एक्शन के पास भी ये समस्या रखी हुई हैं। और पिछले 1 साल से हम इन समस्याओं को उठाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई भी ऐसा निराकरण किसी की तरफ से नहीं हुआ है। हाँ, ये ज़रूर आश्वासन हमारे को मिल रहा है कि हम इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कराएंगे। ये तो रही समस्या हमारी सीवर की, जो बहुत ज़्यादा भयंकर विकराल रूप ले चुकी है। गली में घर में आना दूभर हो गया, घर से बाहर निकलना और अंदर आना बिल्कुल बंद है। इसके अलावा जो गंदगी का अंबार आप देख रहे हो हमारे पीछे, मेरे पीछे ही देख रहे हो, प्लॉटों के अंदर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसको कोई सफाई करने वाला नहीं आता है। साल में एक बार कभी इतनी कर दी जाती है। देखने और सुनने में मिला कि जो यहाँ की विधायक है वो यहाँ पे पाइपलाइन बदलवा रही, क्या सीवर का काम नहीं करवा रही? सर जी, सीवर का ऑलरेडी 3 साल से हमारे यहाँ मधु विहार में सीवर की नई पाइपलाइन डली है। और मैं ऐसा कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं देखा है कि साल भर होने से पहले ही वो डिपार्टमेंट का वो सीवर लाइनें भर जाएं और उनमें ऐसे लीकेज की प्रॉब्लम आए। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यही रही है, जिस भी ठेकेदार ने यहाँ पर सीवर डाला गया है उसको बहुत ही गलत तरीके से इन्होंने डाला। इसकी समस्याओं को बार बार कहने के बावजूद भी इनके जो अधिकारी थे, जेई एक्शन वगैरह जो लोग थे, उन लोगों ने इसको दरकिनार किया, जिसकी समस्याओं को आज हम 2-4 हो रहे हैं और हमारी समस्या विकराल रूप धारण कर ली है। इसके लिए हमने बार बार विधायिका महोदय को भी बोल रखा है और हमने एक्शन को भी बोल रखा है
और हम अभी भी कार्रवाई, हमारे को एक ही बात कही जाती है जी, हम तो जो यहाँ के निगम पार्षद है उसके लिए क्या राय आप लोग? निगम पार्षद जी देखो, पिछले 10 साल से निगम पार्षद पहले भाई पवन राठी रहे थे, उसके बाद निगम पार्षद प्रदीप धामा जी की अपना ममता धामा के नाम से हैं, ममता धामा जी हैं। क्षेत्र में उनका आना जाना नहीं रहता है क्योंकि उनके सारा काम को पवन राठी वगैरह और प्रदीप जी देखते हैं। लेकिन सफाई व्यवस्था में सिर्फ कूड़े की गाड़ी जरूर 20 फुट की रोडों में आती हैं, किसी 15 फुट की गलियों में गाड़ियां नहीं जाती हैं, 10 फुट की गलियों में कोई नहीं जाती हैं। जो सीवर का कूड़ा निकलता है इसको भी ये लोग नहीं उठाते हैं। तो ये समस्या का गंभीर ये है कि हम जाए तो जाए कहाँ। पब्लिक आज RW गठन के बाद आशाएं लेके बैठी हुई है कि भाई RW का गठन हुआ है, और एक आशाएं लेकर के हमारे पास अपनी समस्या लेके आती है। और जब हम इनके ऑफिस में जाते हैं, पीछे हम 15 लोग भाई पवन राठी के दफ्तर में, ममता धामा के दफ्तर में जब इनसे मिलने गए तो ये लोग हमें टाइम देने के बाद भी वहाँ पे नहीं मिले। तो मतलब एक पब्लिक के लिए काम करने का जो सलीका है कि कैसे हम इनको सॉर्ट आउट करें, ये मेरे को वो नहीं लगा। जी सर, आप भी यहाँ पे आए हुए, क्या कहना चाहेंगे तोमर जी? देखिए जी, सबसे जो यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या जो है वो सबसे बड़ी समस्या बी ब्लॉक की सबसे भयंकर समस्या है। ये 2-3 गलियों में जो है बहुत बुरा हाल है। सारे सीवर ब्लॉक हैं, ओवरफ्लो रहे हैं, लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जब इस गली जो सामने खड़ी है, इस गली में तो बहुत बुरा हाल है, लोगों को ओवरफ्लो हो रहे हैं लोग। 3 गलियों में तो बहुत बुरा हाल है। मेन रोड जो B1 की है ये बहुत छोटी डाली हुई है, ये पूरा ब्लॉक है। A1 माता दुर्गा माता मंदिर वो भी सब कुछ सारा ब्लॉक। फिर MCD के चुनाव आ रहे, MCD के चुनाव तो आते जाएंगे, यहाँ किसी ने कोई काम नहीं किया। आप देख ही रहे हैं चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है यहाँ पे। क्या जनता की राय क्या है? क्योंकि आप RW में हो और लोगों से मिलते भी रहते हो अपने। जनता की आवाज़ पे ही हम आए हुए हैं। ये अवधेश जी हमारे ये जनता अवधेश जी हमारे बेचारे रोज अपने अखबारों में निकल पा रहे हैं, रोज हमें मैसेज कर रहे हैं। RW से इनको कुछ उम्मीद है, इसीलिए बार बार हमें कर रहे हैं। उनके लिए फिर आज हम लोग यहाँ पे देखने आए हैं। अब ये RW क्या करेगी? किसी विधायक के पास जाएगी या निगम पार्षद के पास जाएगी या फिर चुनाव में और कुछ माहौल मिलेगा? 3-4 ब्लॉकों की सीवर लाइन नहीं बदली गई है तो हम इसका विरोध करेंगे। कि अभी हमने यहाँ जो यहाँ के लोग हैं उनसे बात की, उन्होंने जो समस्या बताई, ये यहाँ निगम पार्षद हो या विधायक हो, दोनों की मिली भगत से यहाँ पे समस्या जो यहाँ की जनता है उनको जूझना पड़ रहा है। सीवर की बात हो या साफ सफाई की बात हो, हम आपको सारा कुछ दिखाएंगे। यहाँ गलियों की हालत भी दिखाएंगे, किस तरह यहाँ पे पानी भरा हुआ है, जिसमें कि बारिश ना होने के बावजूद भी यहाँ पे पानी भरा जाता है, और वो भी सीवर ब्लॉक होने के बाद ओवरफ्लो, और लोगों के घर में वापिस सीवर का पानी आता है। तो कहाँ जाए आखिर यहाँ की जनता और किससे उम्मीद करे, ये आने वाला टाइम बताएगा। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.